तो हम अब तो बेटे नया जमाना आ गया। इस नए जमाने के हिसाब से हमारे दिमागों में संदेह पैदा कर दिया गया है कि रामचंद्र जी कोई हुए भी थे कि नहीं हुए थे। गांधी जी ने अपनी अनासक्त योग की भूमिका में लिखा है श्री कृष्ण भगवान को हम ऐतिहासिक पुरुष नहीं मानते। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण कोई नहीं हुए हैं। श्री कृष्ण एक कहानी थी, श्री कृष्ण एक गप थी, श्री कृष्ण एक कोई ऐसा ख्वाब था, कल्पना थी। अब तो बेटे ये बड़ी मुश्किल आ गई है। रोज हम अखबारों में पढ़ते हैं कि अयोध्या कहाँ थी और वो थी, अरे कोई अयोध्या नहीं थी, अरे साहब वो तो कहानी है, गप है चलिए, महाभारत कभी नहीं हुआ था, अरे बेटे तुझे क्या बात कह रहा है तू, अरे साहब श्री कृष्ण भगवान तो किसी पंडित का, गीता तो किसी पंडित की लिखी हुई है, व्यास जी, अरे ऐसा भी 81 व्यास हुए, कब की व्यास हिस्ट्री से देखिए व्यास कहाँ है, कौन व्यास है, व्यास एक खिताब था, कोई ऋषि नहीं था। अरे बेटे ऐसे हमारा दिमाग चक्कर में आ गया। तो हम फेथ के आधार पर सारी दुनिया को, सारे मानव जाति का समाधान नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्मवर्चस्व जिसको हम प्रारंभ करते हैं, इसके हमने नए आधार और नए ग्राउंड दिए। हमने सारी मनुष्य जाति को चुनौती दी है। आइए हम आपका समाधान करेंगे। और आप क्या चाहते हैं? हम तो दलील चाहते हैं बेटे, हम दलील देंगे आपको। और आप क्या चाहते हैं? प्रत्यक्ष चाहते हैं। चलिए हम प्रत्यक्ष ही बताएंगे। प्रत्यक्ष हमारा कमजोर नहीं है, अब हम भागने वाले नहीं हैं, अब हम विज्ञान में बहुत आगे। कोई जमाना था जब हमारे हथियार बड़े कमजोर थे और हम भाग खड़े होते थे, कहते थे हमारा आधार जो है सिवाय श्रद्धा की और कुछ नहीं है। तब हम कहते थे हमारे पास दलीलें नहीं है। तब हम कहते थे ईश्वरा सिद्धे, ईश्वर साबित नहीं होता। कभी हमने कहा था, जरूर सांख्यकार ने कभी मंजूर किया था, न्याय कुसुमांजलि ने कभी कहा था कि हम भगवान को साबित नहीं कर सकते। अब हम कहते हैं भगवान को हम साबित करेंगे। अब परमाणु एटम खत्म हो गया। एटम के भीतर उसके पार्टिकल निकल के आ गए। उसके भीतर इलेक्ट्रॉन काम करता है, प्रोटॉन काम करता है। प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन एक पदार्थ की, मैटर की इकाई है। मैटर की इकाई भी समाप्त हो गई। ये क्या है? तरंगे हैं, ये वेव्स हैं। ये वेव्स है नहीं साहब, ये वेव्स क्या हो सकती है? इसमें तो पदार्थ होगा। पदार्थ नहीं है, ये वेव्स है। वेव्स है। अच्छा सा फिर क्या हो गया? वेव्स के बाद में फिर अभी और हम आगे चल पड़े। हम आगे वहां गए, क्वांटा पर आ गए। क्वांटा किसे कहते हैं? क्वांटा बेटे उसे कहते हैं जिसमें एक गर्मी नाम की चीज रहती है, गर्म चीज, एक गर्मी ऊर्जा काम करती है। वेव्स उसी का एक हिस्सा है। एटम उसका मोटा रूप है, पार्टिकल्स उसके मोटे रूप हैं, और आगे मोटे रूप है। हम वहां गए क्वांटा के ऊपर। और क्वांटा के संबंध में इकोलॉजी साइंस ने हमको ये बता दिया है, क्वांटा विचारशील है, इसके अंदर जीवन है, चेतना है। हम इकोलॉजी के सिद्धांतों को जो हम लोगों को समझाते हैं और हम लोगों को पढ़ाते हैं तो कहते हैं हर चीज विचार के हिसाब से जिंदा है। आदमी और पेड़ आपस में रिश्तेदार हैं। आदमी कार्बन डाइऑक्साइड थूकता है और पेड़ हमारे लिए ऑक्सीजन थूकता है। हम और आपस में रिलेटिव हैं और आपस में संबंधी हैं। इंसान जिएगा तो पेड़ जिएगा तो आदमी जिएगा। ये कौन है साहब? ये बड़े विचारशील लगती बात है। हाँ बेटे, बड़ा विचारशील है। कोई नेचर बड़ी विचारशील है, क्वांटा बड़ा विचारशील है। और अब हमने ये निश्चय कर लिया है कि जिसके बारे में लोग कहते थे जड़ है, सारा दुनिया जड़ है। पदार्थ विज्ञान कहता था सारी दुनिया जड़ है। अब हम उससे कहते हैं कि कोई जड़ नहीं है, चेतन है। ईशावास से वेदगुण सर्वम यत्किंचित जगत, केवल गॉड है। दुनिया में कोई क्वांटा नहीं है और कोई मैटर नहीं। और हम वेदांत की भाषा में नहीं से बोलेंगे। और मित्रों, हमारे अंदर हिम्मत है और हमारे पास अब हम अकल है। उन्हीं के हथियारों को, उन्हीं के जूते से उन्हीं का सिर पीटेंगे। और हर आदमी से कहेंगे अकल के हिसाब से हम चलेंगे, और हम आपको पदार्थ के हिसाब से चलेंगे और लॉजिक के हिसाब से चलेंगे, और प्ली आपको देंगे और आपके सामने फैक्ट पेश करेंगे। और ये करेंगे, ये फैक्ट करेंगे कि ब्रह्म अर्थात विचारणा, अर्थात चेतना अपनी आप में जगह है और आदमी जड़ नहीं है और दुनिया जड़ नहीं है। मित्रों, ये ब्रह्म विद्या का हमको जरूरत इस बात के लिए पड़ी नए सिरे से, ब्रह्म वर्चस्व जिसके कि आप मेंबर हैं। ब्रह्म वर्चस्व जो हमारी भावी वाली क्रिया पद्धति है, शिक्षण वाली पद्धति है, इसका बेस बदल दिया है, इसलिए नवीनतम है। और ये क्योंकि इसकी जीवात्मा प्राचीनतम है। जीवात्मा को हमने छुआ नहीं, जीवात्मा को हम रक्षा करेंगे। पोशाक हमने बदल दी है,
पोशाक दूसरी तरह की थी। पहले जमाने के आदमी दूसरी तरह की पोशाक पहनते थे। अब बेटी हम जैकेट पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं। हमारा बाप नहीं पहनता था। हमारा बाप रस्सीदार वो तनी की अगर पहनता था, इसमें यहाँ तनी लगे आए थे। गुरु जी फिर आप क्यों पहनते बेटा? अब हम इस जमाने के हिसाब से देखते हैं कि हमें कुर्ता जैकेट पहनना चाहिए, हमको अच्छा लग गया, हमने इसे बदल दिया। तो आपके बाप का लिबास क्यों नहीं पहनते? नहीं बेटे, अब हम उसी को पहन के निकलेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, इसलिए अब हमको अच्छा नहीं लगा, हमने बदल दिया है। कोई हर्ज की बात नहीं है, बदल दिया तो क्या। कपड़े हमारे बाप भी पहनते थे, कपड़े हम भी पहनते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक हमने बेस बदल दी है, ग्राउंड बदल दी है, इसलिए ब्रह्मचर्य नवीनतम है और ब्रह्मचर्य प्राचीनतम है। आपकी शिक्षण पद्धति जिसका आपको ग्राउंड जानना चाहिए और विचार करना चाहिए कि आखिर हमको क्या पढ़ाया जा रहा है। और अगले दिनों और भी बड़ी तैयारी के साथ हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं? हम ब्रह्म विद्या पढ़ाने जा रहे हैं। और ऐसी ब्रह्म विद्या पढ़ाने जा रहे हैं कि जब हम जिसके लिए हम हर एक से कहेंगे आप नास्तिक और आस्तिक, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदू हैं या मुसलमान, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम वहाँ हम नास्तिक और आस्तिक के भी झगड़े में नहीं पड़ेंगे। नास्तिक के लिए भी साइंस ऑफ सोल उतनी ज्यादा सही, उतनी ज्यादा प्रभावशाली है जितना भगवान के भक्त के लिए। हम भगवान के भक्त बिना भक्त में कोई झगड़ा करने वाले नहीं है, और हम हिंदू और ईसाई के बीच में कोई फर्क करने वाले नहीं। ऐसा सारे विश्व के लिए ब्रह्म विद्या का नवीनतम कलेवर, इसको आप चाहें तो युग की नई सूझबूझ कह सकते हैं, युग का नया प्रतिपादन कह सकते हैं। ये आपकी संस्था जिस काम को शिक्षण करने के लिए चली है, बड़ा मजबूत ग्राउंड और दुनिया की कायाकल्प कर देने वाली, विचारों में क्रांति करने वाली दिशा धारा लेके चली है। ब्रह्मचर्य